राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, अब तक जो है गेहूं के ऊपर मैं कई सारी वीडियो आपको बना करके दे चुका हूँ, जिससे किसान भाई बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, क्योंकि उनकी जो गेहूं की फसल है वो बहुत ही शानदार तरीके से टिलरिंग करके चली है। बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी जो गेहूं की फसल है वो ग्रोथ कर रही है। आपकी भी फसल यदि अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही है, उसके अंदर पीलापन आपको नजर आ रहा है, तो आप भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको भी इतने शानदार वाले फार्मूले बताऊंगा कि उन फार्मूले का उपयोग यदि आप अपनी गेहूं की फसल के अंदर सिर्फ एक बार कर लेते हैं तो आपको बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। आज की जो हमारी ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जिनकी गेहूं की जो फसल है वो सेकंड स्टेज में आ चुकी है। सेकंड स्टेज का मतलब किसान भाइयों ये है कि जब हमारी गेहूं की फसल लगभग 65 दिन 70 दिन के आसपास की आ जाती है तो हमारी गेहूं की फसल फिर सेकंड स्टेज में आ जाती है। इस समय पर यदि हमारी फसल हल्की सी भी पीली पड़ रही है, इस समय पर हमारी फसल के अंदर किसी भी तरह के पोषक तत्वों की कमी चल रही है, तो उस कमी को हमें इस समय पर अवश्य पूरा करना चाहिए। क्योंकि यदि हम इस समय पर इसे पूरा नहीं करेंगे तो किसान भाई, जब हमारी गेहूं की फसल के अंदर बालियां बननी शुरू होंगी, दाने का भराव शुरू होगा, उस समय पर हमें काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। वैसे नॉर्मली यदि मैं बात करूं, जब हमारी गेहूं की फसल 65 दिन 70 दिन के आसपास की होकर चलती है तो लगभग सभी किसान भाइयों की गेहूं अच्छी तरीके से हरी भरी होकर के चलती है, अच्छी तरीके से वो ग्रोथ करती रहती है, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी आपको बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि हमारी गेहूं की फसल के अंदर किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि आपकी एक छोटी सी भूल और एक छोटी सी भूल के कारण आप काफी ज्यादा नुकसान अपनी गेहूं की फसल के अंदर कर सकते हैं। गेहूं की फसल लगभग हमारी किसान भाइयों 140 दिन तक की हमारी फसल होती है। कुछ फसल हमारी 120 दिन के अंदर तैयार हो जाती हैं, कुछ 130 दिन में, कुछ 140 दिन में। तो लगभग आप ऐसा मान लीजिए कि 140 दिन की ये हमारी फसल है। आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और जो एवरेज आपने सोचा था कि इस वर्ष जो मैं अपनी गेहूं की फसल से लगभग 25 कुंटल, 28 कुंटल, 30 कुंटल तक की पैदावार निकाल करके लेकर आऊंगा, तो उस पैदावार को यदि आप चाहते हैं, इतना उत्पादन आप निकालना चाहते हैं, तो आपको अपनी गेहूं की फसल के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान किसान भाइयों रखना पड़ेगा। यहां पर आज मैं आपको 2 फार्मूले बताने वाला हूं। जब आपकी गेहूं की फसल 65 दिन 70 दिन के आसपास की होगी, आपको एक स्प्रे करना है। इस स्प्रे को आप करेंगे तो आपकी फसल के अंदर बहुत ही शानदार वाली हरियाली नजर आएगी, अच्छी तरीके से हमारी जो फसल है वो ग्रोथ करेगी, फसल के अंदर किसी भी तरह की पोषक तत्व की कमी नजर नहीं आएगी। दूसरा जो स्प्रे आपको करना है वो पहले स्प्रे से लगभग 25 दिन के बाद आपको दूसरा स्प्रे करना होगा। इन दोनों स्प्रे को यदि किसान भाइयों आप कर लेते हैं तो बालियां बहुत ही शानदार तरीके से निकल करके आएंगी, ग्रोथ बहुत ही शानदार तरीके से आपकी फसल के अंदर होगी। सभी किसान भाइयों के साथ, सभी के साथ तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन लगभग 80% किसान भाइयों के पास एक समस्या आती है कि उनकी एक एक गेहूं के दाने से लगभग 10, 12, 14, 15 इतने कल्ले तक वो निकाल लेते हैं, लेकिन कल्लों की जो ग्रोथ होती है वो सभी कल्लों की ग्रोथ एक समान रूप से पूरे खेत के अंदर नहीं चल पाती है। जब किसान भाइयों ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, सभी जो हमारे कल्ले हैं एक समान रूप से नहीं चलेंगे, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो हमारी बालियां आएंगी, बालियां भी एक समान देखने को नहीं मिलेंगी। यदि हमारे खेत के अंदर टोटल 100 दाने हमने बोए हैं और उनमें से किसान भाइयों एक एक दाने से 15-15 कल्ले निकले हैं, तो जरूरी है, 100% जरूरी ये होना चाहिए कि 15 के 15 कल्लों के अंदर अच्छी बालियां बन करके आए। यदि सभी में अच्छी बालियां बनेंगी तभी किसान भाइयों हमारा उत्पादन बढ़ेगा। और यदि हमारी जो बालियां हैं, कुछ बालियां छोटी रह जाएंगी, कुछ बालियां बड़ी हो जाएंगी और कुछ बालियां और ज्यादा बड़ी हो जाएंगी, तो इससे हमारी पैदावार में, हमारे उत्पादन में काफी ज्यादा अंतर हमें देखने को मिल जाएगा। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है कि सभी बालियां पूरे खेत के अंदर जितनी भी बालियां हमारी बनेंगी, सारी बालियां एक समान रूप से होकर के चले, दाने का भराव एक समान रूप से होकर के चले, तभी हमारी जो पैदावार होगी वो ज्यादा अच्छी किसान भाइयों देखने को मिल पाएगी। तो इसके लिए कौन कौन से स्प्रे किस किस समय से करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरीके से यदि आप उपयोग करेंगे तो 100% आपको बहुत ही शानदार वाले बेहतर रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिल जाएंगे। जब हमारी फसल लगभग 65 दिन 70 दिन के आसपास की होकर के चल रही है, फसल आपको बिल्कुल हरी भरी नजर आ रही है, लेकिन किसान भाई जब हमारी फसल बढ़वार कर रही होती है तो कहीं ना कहीं हमारे खेत के अंदर पोषक तत्वों की कमी धीरे धीरे होकर के चलती रहती है। तो यहां पर जो आप स्प्रे करेंगे, आपको किसान भाइयों 2 किलोग्राम
यूरिया यहाँ पर लेना होगा। यूरिया खाद को आपको यहाँ पर 2 किलोग्राम लेना है और इसे किसान भाइयों अच्छी तरीके से पानी के अंदर मिक्स कर लेना है। पानी के अंदर इसका घोल आपको तैयार कर लेना है। ये जो डोज मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रति एकड़ की डोज बताई जा रही है। 1 एकड़ खेत की मैं डोज आपको बता रहा हूँ। तो 2 किलोग्राम आपको ले लेना है यूरिया। यूरिया को आप अच्छी तरीके से घोल लीजिए और घोलने के बाद इसी के अंदर किसान भाइयों आपको जो है, जो हमारी जिंक सल्फेट होती है, जिंक सल्फेट यहाँ पर आपको लेनी है किसान भाइयों 33% वाली। 21% वाली भी नहीं लेनी है और 12% वाली चिलेटेड भी नहीं लेनी है। आपको जिंक सल्फेट लेनी है किसान भाइयों 33% वाली। और 33% वाली जिंक सल्फेट की जो मात्रा आप यहाँ पर लेंगे, वो लेंगे किसान भाइयों 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 250 ग्राम से ज्यादा मात्रा ना लें। कुछ किसान भाई सोचते हैं कि आधा किलो 1 किलो, नहीं, बिल्कुल आपको 250 ग्राम की मात्रा जिंक सल्फेट 33% की लेनी है और इसे भी पानी के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करके जो हमारा यूरिया वाला घोल है और जो हमारा जिंक सल्फेट वाला घोल है, इन दोनों को आपको आपस में एक साथ मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसका स्प्रे अपनी गेहूं की फसल पर अच्छी तरीके से कर देना है। लेकिन ध्यान रखें, खेत के अंदर नमी होनी अनिवार्य है। अगर खेत के अंदर नमी नहीं होगी तो अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस स्प्रे को आप करेंगे, आपकी फसल बिल्कुल हरी भरी होकर के चलेगी, अच्छी तरीके से बढ़वार करेगी, बिल्कुल भी पीलापन नहीं आएगा और जो बालियां आएंगी, बालियां बहुत ही शानदार तरीके से आपके खेत के अंदर बन करके चलेंगी। तो पहला स्प्रे तो आपको ये कर लेना है 60 से 65 दिन 70 दिन की अवस्था तक, लेकिन नमी खेत के अंदर रखें। जो हमें दूसरा स्प्रे करना है, जब हमारी गेहूं की फसल गबोट अवस्था में आती है। गबोट अवस्था का मतलब है किसान भाइयों, जब हमारी फसल के अंदर लगभग बालियां बनने वाली होती हैं। तो बालियां बनने से 4 से 5 दिन पहले जो गबोट अवस्था आती है, उस समय पर किसान भाइयों आपको जो है अपनी गेहूं की फसल के अंदर एक स्प्रे और करना है। इस स्प्रे को भी यदि आप अपनी फसल के अंदर कर लेते हैं, तब तो किसान भाइयों आप ऐसा मान लीजिए कि हमारी पैदावार में कम से कम 20% की बढ़ोतरी 100% आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। यहां पर 2 स्प्रे आपको करने हैं। इन दोनों स्प्रे की कितनी डोज लेनी है वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला जो स्प्रे आपको करना है वो करना है एनपीके 05234 का। एनपीके 05234 के अंदर आपको 52% फास्फोरस और 34% पोटास की मात्रा देखने को मिल जाती है। इसकी जो मात्रा आप लेंगे वो लगभग 3 से लेकर 4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इसे ले लीजिए और इसका स्प्रे आपको अपनी फसल के अंदर करना है। या फिर ऐसे मान लीजिए कि एनपीके 05234 को आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना होगा और इसका स्प्रे करेंगे, शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ में किसान भाइयों आपको दूसरा स्प्रे और लेना है। वो जो आप दूसरा स्प्रे लेंगे वो लेंगे आप किसान भाइयों बोरोन 20% का। जो बोरोन 20% में किसान भाइयों देखने को मिलता है, इसकी मात्रा आपको लेनी है 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो बोरोन 150 ग्राम प्रति एकड़ ले लीजिए, एनपीके 05234 1 किलोग्राम प्रति एकड़ ले लीजिए। दोनों को अच्छे से मिक्स करके आप इनका स्प्रे अपनी फसल पे करेंगे, शानदार वाले रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे कि मैं आगे आपके लिए और भी शानदार वीडियो बना सकूं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।